3। हरे कृष्णा। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आप जैसा जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे सब जगह मनाया जाता है और इस्कॉन के भक्तों की कृपा से पूरे विश्व भर में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है उसका उत्सव मनाया जाता है। तो ये हमारे सनातन धर्म की एक आप कह सकते हैं खूबी है कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है। इससे पूरे सभी लोग सभी प्रांत के लोग जो हैं वो एक साथ आते हैं। इससे आपस में प्रेम बढ़ता है। हालांकि हमारे यूनाइटेड नेशन है ना, बहुत प्रयास करती है कि सबको एक साथ ला के चला जाए ना, भाईचारे के लिए बहुत प्रयास करती हैं, परंतु वो कभी कर नहीं पाई है। परंतु हमारे सनातन धर्म की ऐसी खूबी है कि इसमें सारे लोग आते हैं, सभी एक साथ मिल के ही उत्सव मनाते हैं और इससे आपस में प्रेम बढ़ता है ना। तो एक इंग्लिश में कहावत है कि विदाउट कॉमन फादरहुड देयर कैन नॉट बी कॉमन ब्रदरहुड, है ना, कि जब एक परम पिता के नीचे सब लोग नहीं रहेंगे, उनके अंदर में नहीं रहेंगे, तब तक आपसी भाईचारा संभव नहीं है। तो ये सनातन धर्म में ही पॉसिबल है। इतने सारे उत्सव आते हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ उत्सव होता है। तो जैसा कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो भगवान गीता में बताते हैं कि भगवान का जन्म कर्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मना नैति माम सो अर्जुना, कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। भगवान का जन्म हमारे जैसे नहीं होता। भगवान जब जन्म लेते हैं तो वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय में जाते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो पूरे बालों के साथ में आभूषण के साथ में प्रकट होते हैं, और जब चतुर्भुज फॉर्म में खुद दर्शन भी देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है, और वैसे ही भगवान का कर्म भी क्या है, दिव्य है। भगवान माखन चुराते हैं तो उनको माखन चोर कहा जाता है। जब वो रन छोड़ के चले जाते हैं, रन छोड़ कहा जाता है। गोपियों के वस्त्र चुराते हैं तो गोपीजन वस्त्रहारी कहा जाता है। तो भगवान के कार्य भी दिव्य हैं। जब 7 साल के थे तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था भगवान ने एक छोटी सी अंगुली पे। तो भगवान के जन्म कर्म दोनों ही दिव्य हैं, और भगवान बताते हैं कि जो इसको जान जाता है वो इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम में चला जाता है। तो बहुत पावन उत्सव है, और इसको हम कैसे मना सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम इसको कैसे और अच्छा मना सकते हैं। तो एक बार एक स्टोरी भी आती है कि अकबर बोलते हैं बीरबल से कि आपके भगवान को कोई काम धंधा नहीं होता कि बार बार चले आते हैं ना। आपने गाना भी सुना होगा कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, है ना, तो कभी नरसिंह बन के, वामन बन के, अलग अलग रूपों में आते रहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है क्या उनको, है ना। तो बीरबल ने बोला कि सही समय पे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो एक बार जब वो बोटिंग के लिए जा रहे होते हैं ना, सैर सपाटे के लिए बोटिंग कर रहे होते हैं, तो अपने बच्चे को लेके साथ में जा रहे होते हैं। उनकी आया होती है, उसके गोद में बच्चा होता है। तो बीरबल क्या करते हैं, चतुराई से एक पुतला उसके बच्चे जैसा ही उस आया को दे देते हैं, और जो उनका बच्चा रहता है उसको अपने पास में रखते हैं। जैसे ही बीच में बोटिंग कर रहे होते हैं तो आया जो होती है वो बीरबल के कहने पे बच्चे को फेंक देती है, पानी में फेंक देती है। तो तुरंत ही अकबर को लगता है कि उनका बेटा पानी में गिर गया है, तो तुरंत ही कूद जाता है उसको बचाने के लिए। और फिर जब आके वापस देखता है तो वो क्या निकलता है, वो तो पुतला था। तो बीरबल को डांट लगाता है कि ये क्या था। तो बीरबल बोलते हैं कि जहाँ पर ना आप इतने सारे आपके सेनापति हैं, इतने सारे लोग हैं आपकी सेवा में, आप किसी को भी कह सकते थे, तो आप क्यों कूदे पानी में। तो अकबर ने जवाब दिया कि क्योंकि वो मेरा बेटा है, कुछ हो जाता तो। तो बीरबल ने भी फिर जवाब दिया कि वैसे ही भगवान भी क्या करते हैं, भगवान को भी जब यहाँ संसार सभी जीव जो है भगवान की ही संतानें हैं ना। भगवान गीता में बोलते हैं कि ममय वांसो जीव लोके जीव होता सनातन, कि सारे जीव जो हैं भगवान की संतानें हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं, है ना, कि अब घर लौट चलें, है ना, कि आप चलो, बहुत हो गया, आप अपने घर पे वापस चलो, कि भगवान अपने धाम में वापस लेने के लिए आते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान खुद आते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। भागवतम में श्लोक आता है कि अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषिम तनुम आश्रिता, कि भक्तों पे विशेष कृपा करने के लिए इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि हम उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रति और शरणागत हो पाएँ। तो इस उत्सव को हम कैसे मना सकते हैं, तो कैसे मनाने का एक सिंपल तरीका है कि फास्टिंग फॉर बॉडी, तो शरीर के लिए फास्टिंग करना है। इस शरीर को हम साल भर बहुत खिलाते हैं, तो इस फास्टिंग करना है। और फीस्टिंग फॉर द सोल, है ना, फीस्टिंग किसके लिए, आत्मा के लिए है। तो आत्मा का भोजन क्या है,
तो बहुत प्रसिद्ध है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जप करिए और भगवान को आनंद प्रदान कीजिए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनिए। तो ये माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा।